हेलो एंड वेलकम टू पाकिस्तान एविएशन पर खुश आमदीद। मैं हूं ताहिर इमरान। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने गुज़श्ता रोज़ एक प्रेस रिलीज में बताया कि दो तैयारे जो गुज़श्ता तकरीबन 2 सालों से जकार्ता में फंसे हुए थे, 2021 से ही गए हुए थे, उनमें से एक तैयारा जो है वो वापस आ रहा है और दोनों तैयारों को $26 मिलियन तैयार अदा करके लीजिंग कंपनी को हासिल किया गया है। अभी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है, तो इसके ऊपर मैं चाह रहा हूं कि मैं जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुंचाऊं। ये दोनों मजकूरा त्यारे जो हैं इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है और इस इंटरेस्टिंग हिस्ट्री का नून लीग के साथ बड़ा इंपॉर्टेंट ताल्लुक है। नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे 2015 में जब ये त्यारे हासिल किए गए थे, और नवाज शरीफ साहब के एक मुशीर ख़ास होते थे, एक ख़ास बंदा होता था, कैप्टन रिटायर्ड शुजात अजीम। कैप्टन रिटायर्ड शुजात अजीम साहब ने जो है वो उनके लिए हवाबाजी डिवीज़न कायम किया गया था, एविएशन डिवीज़न, और पीआईए को और एविएशन को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से निकाल कर एविएशन डिवीज़न जो एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न के अंडर एक डिवीज़न बना के उसका बाकायदा वज़ीर बाद में फिर लगाया जाता रहा, जिसके बदनाम ज़माना वज़ीर जो हैं वो गुलाम सरवर खान साहब रह चुके हैं इमरान खान साहब के दौर में। तो शुजात अजीम साहब जो हैं वो बुनियादी तौर पर उनके दौर में रिकॉर्ड तादाद में पीआईए के लिए तैयारे लीज़ किए गए, यानी जुमा बाजार लगा हुआ था और बेइंतहा लीज़ एग्रीमेंट्स हुए। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो तमाम के तमाम जो लीज़ एग्रीमेंट्स हैं वो सारे के सारे डॉजी एग्रीमेंट्स हैं। उन सारों ने पीआईए को ना सिर्फ ब्लीड किया है बल्कि पीआईए के लिए बहुत बड़े बड़े मसाइल क्रिएट किए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये दो तैयारे हैं कौन से। इन दोनों तैयारों की रजिस्ट्रेशन APBLY और BLZ है। जो BLZ है वापस आ गया, BLY अभी भी जकार्ता में है, वो भी वापस आ जाएगा। अब ये तैयारे जो है वो नए 2006 में एयर एशिया जो कि मलेशिया की लो कॉस्ट कंपनी है उसको डिलीवर किए गए थे। नए तैयारे एयरबस से डिलीवर किए गए थे और जब इनकी उम्र तकरीबन 9 साल थी, यानी 2015 में 2 नवंबर 2015 को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने ये तैयारे जो हैं वो एयर एशिया से लीज पर लिए थे। जो BLZ है वो 25 सितंबर 2015 को लिया था पीआईए ने, और जो BLY है वो 2 नवंबर 2015 को पीआईए ने हासिल किया था एयर एशिया से लीज पर। ये जितने भी लीज एग्रीमेंट्स शुजात अजीम साहब ने किए थे वो 6 साल के लिए थे। इसके तहत जो है वो 6 एयरबस A320 लीज पर लिए गए थे। APBLA, APBLS, APBLT, APBLU, BLV, BLW, और फिर ये दो तैयारे यानी कि 7-8 जो BLZ और BLY, ये 8 तैयारे जो हैं ये, और इसके अलावा भी दूसरे तैयारे ATRs काफ़ी सारे, 5 ATR 72s हासिल किए गए। फिर उसके अलावा दूसरे तैयारे भी लीज पर लिए गए। तो बुनियादी तौर पर शुजात अजीम साहब के दौर में ये कारनामे हुए थे। अब ये तैयारे लीज पर ले लिए गए। 6 साल की लीज टर्म जो है वो 2021 में फारिग हो रही थी। अब 2021 में इन तैयारों को लेते वक्त, इन दो तैयारों को लेते वक्त खास तौर पर अग्रीमेंट के अंदर ये लिखा था लीजिंग कंपनी ने, जो कि शुजात अजीम साहब ने जानते बूझते हुए फॉर वट एवर रीजन्स, ये बेहतर वही बता सकते हैं, मैं भी बता सकता हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं इस मामले में बाद में बात करूं। जानते बूझते हुए तैयारों के अंदर जो लीज एग्रीमेंट था उसके अंदर एक्सेप्ट किया कि ये जो तैयारे हैं ये C-चेक जो होगा वो किसी भी इयाजा के सर्टिफाइड जो टेक्निक कंपनी है या जो कि MRO से होगा। अब बुनियादी तौर पर पीआईए खुद इस यानी कि अपने जहाज़ों पर C-चेक्स कर सकती है, उसके पास कैपेसिटी है। अब लैंडिंग गियर भी ओवरहॉल कर रहे हैं, वो अब इंजन भी कर रहे हैं। पीआईए का पूरा एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है इस्फहानी हैंगर के अंदर। तो ये समझ से बालातर था कि आखिर शुजात अजीम साहब ने एक्सेप्ट क्यों किया। तो ये पिछले 6 साल, 2021 से पहले 6 साल, ये हर साल किसी ना किसी MRO में जाते थे, बाहर स्पेशल फ्लाइट्स लगती थी, क्रू लेके जाता था जहाज को, पैसा खर्च करके, वहां पैसा खर्च करके इनका C-चेक होता था और उसके बाद वापस लाया जाता था। अब मुझे एक चीज तो समझ आती है कि शायद शुजात अजीम साहब ने हाइंडसाइट में ये क्यों किया होगा। हर एक को पता है कि पीआईए के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में बहुत काबिल लोग हैं, लेकिन जो उसकी मैनेजमेंट है वो बहुत इनकॉम्पिटेंट है, और इंतज़ामिया जो है वो उसकी ना सिर्फ नाअहल है बल्कि जो पीआईए के बहुत सारे इंजीनियरिंग के मसाइल हैं उनकी जिम्मेदार भी है। तो उनको पता था कि इनके लल्ले तल्ले यही रहेंगे, तो इसलिए बेहतर है कि जहाज़ को बाहर से ही ठीक करवाया जाए और वो सारा कुछ किया जाए। तो वो मंतक मुझे समझ आती है। लेकिन जब इन तैयारों को वापसी का मामला आया तो इन तैयारों को FL टेक्निक इंडोनेशिया जो है, एक जकार्ता बेस्ड जो कंपनी है, ऑफ कोर्स इंटरनेशनल कंपनी, लेकिन उसका जो जकार्ता वाला ऑफिस है उसको हवाले किया गया। स्वीकारनो एयरपोर्ट पे जहाज़ जो है वो भिजवा दिए गए, और बाद में पता चला कि वो तो सिविल एविएशन जो पाकिस्तान का है उसके साथ सर्टिफाइड ही नहीं है। अब
पीआईए के जहाज या पाकिस्तानी जहाज जो हैं उनके चेक सिर्फ उन एमआरओ से हो सकते हैं जिनको पाकिस्तानी सिविल एविएशन ने भी सर्टिफाई किया। अब पाकिस्तानी सिविल एविएशन से जब उनको बताया गया, इन्होंने फॉर्म भिजवाए, उनको सारा कुछ डेटा भिजवाया, उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हमारे लोग जो हैं वो आके इंस्पेक्शन करेंगे। इन्होंने हमारे लोग जो हैं वो यहाँ से इन्होंने टिकट के पैसे भी लिए, इन्होंने बेसिकली उनसे रहने के पैसे भी लिए, सारे जाके सिविल एविएशन ने रिकॉर्ड दिनों के अंदर एफएल टेक्निक्स जो इंडोनेशिया है उसको सर्टिफाई किया और जहाज़ वहाँ पे ऑलरेडी चला गया हुआ था। होता ये कि जब जहाज़ लीज पर लिया जाता है तब उसका एक सी चेक होता है, उसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं, एयरलाइन जाके चेक करती है और फिर जहाज़ रिसीव करती है। जब वापस किया जाता है तो फिर वो सारी चीज़ें पूरी करके दी जाती हैं, उसके अंदर जो भी पार्ट्स हैं सब कुछ भी है। और ये जो अग्रीमेंट शुजात अजीम साहब ने किया था ये इतना डॉजी इसलिए मैं कहता हूं कि इस अग्रीमेंट के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें की गई थी जिनकी बुनियाद पर पीआईए कभी भी उस अग्रीमेंट के ऊपर पूरा नहीं उतर सकती थी। क्योंकि हमारे यहाँ तो जहाज जाता है, जाके खड़ा हो जाता है, फिर वो 6 महीने खड़ा रहता है, फिर दूसरा जहाज आता है, वो पिछला जो खड़ा जहाज उसके पार्ट्स नए आने वाले जहाज के पार्ट्स उतार के पुराने वाले को लगाए जाते हैं, उसको एयरवर्दी किया जाता है, उसमें जो रिप्लेस होने वाले पार्ट्स होते हैं वो नए खरीदे जाते हैं, अदरवाइज जो दूसरों से लग सकते हैं वो लगा के उनको भिजवाया जाता है। अब जब ये क्या कहते हैं ना, जब ये जहाज गए तो इनके ऊपर सारी बातें उन्होंने एंट्रीज निकालना शुरू कर दी। इसको एंट्रीज कहते हैं। तो वो दर्जनों के हिसाब से बल्कि सैकड़ों के हिसाब से जो है वो एंट्रीज निकल आई। कहीं खराश भी थी तो उन्होंने कहा कि ये भी है, इसके अंदर ये भी चीज़ ठीक करने वाली है, ये भी चीज़ ठीक करनी। वो इतना बन गया। और बुनियादी तौर पर ये जो लीजिंग कंपनीज होती हैं इनके साथ मिली भगत होती है। जैसे मैंने बताया था कि जो पीआईए के जहाज इंपाउंड हुए थे मलेशिया के अंदर 2 बार, उसमें पीआईए के अंदर के लोग इन्वॉल्व थे जो जानबूझ के जहाज को लगाते थे, जबकि आगे लीजिंग कंपनी ने सारा काम तैयार किया होता था। वो कोर्ट से लेके अचानक से ऑर्डर नहीं लेते, उन्होंने बाकायदा मिली भगत से पीआईए के डिपार्टमेंट के साथ मिलकर जहाज वहां जाता था, इंपाउंड होता था, सारा ड्रामा लगता था, पीआईए मजबूर होकर पैसे देती थी, एंट्रियां निकाली गई। अब हर एंट्री को ठीक करना होता है, जिसके बाद टिक होता है कि अच्छा ठीक है जी, आपने ये पेंट यहाँ से खराब था, ये ठीक हो गया, ओके फाइन। अब जब ये सारा काम पीआईए ऑलरेडी कर चुकी थी, एयर मार्शल अरशद मलिक साहब के ज़माने में पीआईए ने 6 जहाज चेक रिपब्लिक से लिए थे। उनमें से उनके नाम मैंने रजिस्ट्रेशन पढ़ के सुनाए। उनमें BLA एक रजिस्ट्रेशन का जहाज था। तो पीआईए ने फैसला किया कि अब 6 साल पूरे हो गए, वापस किया जाए उसको। तो चेक जो लीजिंग कंपनी थी उसने 2 इंडियंस को हायर किया और उनको कराची भिजवाया गया। वो आके तकरीबन महीना यहाँ रहे। अब उनका काम ये था कि वो एक जॉय राइड पे चले आते थे। अब उन्होंने देखा है कि मसलन जो लैंडिंग गियर है उसमें ये इश्यूज है। उन्होंने इतनी एंट्रियां बनाई, उनकी इतनी फरमाइशें थी, पीआईए ने पता नहीं दूसरे जहाज़ों से बेस्ट पार्ट्स निकाल कर उस जहाज़ को तैयार करा के इतना उस पर पैसा लगा दिया कि इवेंचुअली पीआईए ने कहा कि हम अगर एक जहाज़ पे इतना पैसा लगा रहे हैं और एक जहाज़ जो है उसके ऊपर हमें उसको रिटर्न करने में इतने पापड़ बेलने पड़ रहे हैं तो ये काम तो हमसे नहीं हो पाएगा। तो इवेंचुअली नतीजा ये निकाला गया कि वो जहाज जो हैं वो उन्होंने कहा कि अच्छा ये एक में हमें इतनी नाक से लकीरें लगवा रहे हैं, इनके 5 हमने और भी वापस करने हैं, तो लेट्स डू अ डील। तो उनकी डील कर ली गई। इसी तरह जो बोइंग 777 2 लिए गए थे मलेशिया की, वो नाम नहाद बदनाम ज़माना कंपनी से शुजात अजीम साहब के ज़माने में अगेन, उनकी भी डील करके उनको भी पीआईए 18 मिलियन 19 मिलियन की डील करके ले आई। अब यहां पर भी ये काम हुआ है कि इतनी एंट्रियां बन गई, उन्होंने बुनियादी तौर पे इन तमाम एंट्रियों को क्या कहते हैं चेक करके कहा कि ये तो हमसे नहीं हो सकता। इसलिए फिर जब उसके वहाँ पे स्टोरेज के राइट जो क्या कहते हैं ना फीस हैं वो बढ़ना शुरू हो गई, सारी बात 2021 से फंसा हुआ था, दूसरे इश्यूज क्रिएट होना शुरू हो गए। तो इवेंचुअली फिर पीआईए ने अक्टूबर में पीआईए के सीईओ भी गया, सिविल एविएशन का जो डीजी है वो भी गया और जाके इन्होंने डील की और उसके बाद ये 26 मिलियन वाला मामला हुआ और ये जहाज़ वापस लेके आ रहे हैं। अब ये पीआईए के पल्ले पड़ गए हैं। अब ये जहाज़ जो हैं वो इंशाल्लाह बाकी तमाम पीआईए के हिस्ट्री के जहाज़ बोइंग 737-300 की तरह, A310 की तरह कराची का जो एयरपोर्ट है उसमें खड़े खड़े जंग लग जाएगा। इनका कोई कुछ नहीं होना, क्योंकि जैसे पीआईए ने 5 ATR शुजात अजीम साहब के दौर में लिए थे, उनमें से एक इन्होंने तरले मिनते करके पता नहीं किस तरह रो धो के पैसे दे के $3 मिलियन देकर लिसोर को वापस किया। बाकी सब अभी भी गल सड़ रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर ही गल सड़ जाएंगे। तो ये भी इसी तरह ही होगा। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं यहाँ पे सवाल चंद उठाना चाह रहा हूँ कि पीआईए के जो प्रोक्योरमेंट का डिपार्टमेंट है उसमें मैं चले इस दफ़ा सरनेम ले लेता हूँ, शेख साहब एक होते हैं। अब मसला ये है कि इस शख्स से कोई क्यों नहीं पूछता कि इस किस्म की जो डॉजी प्रोक्योरमेंट्स हैं वो क्यों की जाती हैं। आपने जहाज़ लेना है, आप
वो जहाज़ लें जिसकी टर्म्स एंड कंडीशंस आपके हिसाब से सूटेबल होती हैं। तो आपको ही क्यों इस तरह की गंदी टर्म्स वाले जहाज़ मिलते हैं जिनके हमेशा लीजिंग के इश्यूज होते हैं, मेंटेनेंस के इश्यूज होते हैं, जिनकी इतनी स्ट्रिंजेंट कंडीशंस होती हैं मेंटेनेंस की या सब कुछ की कि आप फिर उनके ऊपर पूरा नहीं उतर सकते और इवेंचुअली वो जहाज़ आपके गले पड़ जाते हैं। पाकिस्तान में दूसरी भी एयरलाइंस हैं, उन्होंने भी जहाज़ लीज पे लिए हुए हैं। सो सवाल ही पैदा होता है कि आखिर पीआईए के साथ इतने मसाइल क्यों होते हैं। ओवरऑल जो लीजिंग सेक्टर है उसके अंदर मसाइल हैं क्योंकि पाकिस्तान का ऑफ कोर्स एक डॉजी रिकॉर्ड है, करेंसी के हिसाब से भी, इकोनॉमिक सिचुएशन भी बहुत बुरी है। तो बहुत सारे जो लीजिंग कंपनीज हैं, डायरेक्ट बड़ी लीजिंग कंपनीज, वो पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट डील करना ही नहीं चाहती। तो दैट इज आउट ऑफ द वे। तो फिर हमारे पास रह जाते हैं जो क्या कहते हैं ना, इस सेक्टर के अंदर जो जो जुगाड़ू किस्म के लोग पड़े हुए हैं। वो हमारे माशाल्लाह शेख साहब के बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो वो घूम घुमा के कभी किसी एक एविएशन कंपनी मिडिल ईस्ट की बन जाती है, कभी वो इंडिया की बन जाती है, कभी वो इंडोनेशिया मलेशिया से निकल आती कंपनी, कभी वो चेक रिपब्लिक का कोई हो जाता है, कोई नमूना आ जाता है। तो यानी इस तरह के अचानक से कोई नौवारिद किस्म के लतीफ़े बनते हैं जो शेख साहब को मिल जाते हैं, शेख साहब उनको मिल जाते हैं किसी भी तरीके से, आई डोंट नो। लेकिन वो जहाज़ जो हैं वो प्रोक्योर कर लिए जाते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर तो आप जहाज़ को लेके आए हैं लेट से, तो उसकी मेंटेनेंस को आपको अप टू डेट रखना पड़ेगा। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ मेंटेनेंस के ऊपर क्या कह सकते हैं ना, वो ट्रैक रिकॉर्ड को बहुत अच्छा नहीं है। जहाज़ों को सिर्फ एयरवर्दी रखा जाता है और उनके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ज़रूरी होती हैं, जो कि क्या कह सकते हैं ना, लीजिंग कंपनी जब उनको देती है तो उसको ज़रूर, यानी मिसाल के तौर पे बहुत सारी आपने अक्सर वीडियोस देखी होंगी जिनमें जहाज़ का मसलन सीट का जो साइड जो क्या कहते हैं ना हैंड रेस्ट है वो ब्रोकन है या शेकन है, ट्रे जो है वो ठीक नहीं है या कुछ और। ये सारी चीज़ें जहाज़ों के अंदर मेंटेन रखी जाती है। अब मैंने दुनिया की बड़ी बड़ी एयरलाइंस में सफ़र किया और उनके अंदर भी ये प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन बहुत लंबे अरसे तक नहीं होते। लेकिन हमारे यहाँ इन चीज़ों को यानी इग्नोर किया जाता है क्योंकि ये सेफ्टी के ऊपर बहुत बड़ा इसका प्रॉब्लम होता है। ये जहाज़ की जो ओवरऑल अपील है, आपके ब्रांड की अपील है, उससे ताल्लुक़ रखते हैं। तो इसके ऊपर से यानी सरफ नज़र कर दिया जाता है, कहा जाता है कि ओके फाइन, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन तमाम डील्स को जो शुजात अजीम साहब के दौर में हुई हैं, इनको कब कोई बैठ के स्क्रूटनाइज करेगा और इनसे सवाल पूछेगा कि आखिर आप ये डील्स किस प्रेशर के अंदर कर रहे हैं और इसमें पीआईए का फ़ायदा क्या है। क्योंकि अब तक जो सारी सिचुएशन है उसमें फ़ायदा लीजिंग कंपनीज का है या शेख साहब का, लगता है मुझे। क्योंकि जाहिर बात है शेख साहब भी काफ़ी अमीर हो गए हैं। जब वो आए थे पीआईए में तब से लेके अब तक उनके माशाल्लाह माली हालात भी बहुत बदल गए हैं, दूसरी सिचुएशन भी चेंज हो गई है। सो उनका और जो लोग उनसे रिलेटेड थे, जिनके जाहिर बात है अकेले शेख साहब का काम नहीं है, पूरा एक नेटवर्क है जो ये सारा काम करता है। लेकिन ये सारा कारनामे नवाज शरीफ साहब के दौर में हुए थे और शुजात अजीम साहब के दौर में हुए थे। सो इस तरह के जो अग्रीमेंट्स हैं ये नवाज शरीफ साहब के दौर में हुए। इस तरह के अग्रीमेंट जो हैं वो नून लीग के दौर में हुए और इन अग्रीमेंट्स के ऊपर पीआईए के बिलियंस का नुकसान हुआ, लेकिन उनके ऊपर बात नहीं की जाती। सिर्फ बात की जाती कि जी इतना लॉस हो गया, इतना लॉस हो गया। इन तमाम अग्रीमेंट्स के नतीजे में लॉसेस एक्यूमुलेट होना शुरू हुए थे जो इवेंचुअली आज हमारे गले पड़ रहे हैं। पीआईए के इन दो जहाज़ों की कहानी के साथ पीआईए की जो तबाही और बर्बादी, उसकी पूरी स्टोरी जुड़ी हुई है। और उसके बगैर पीआईए के लॉसेस की बात करना, पीआईए के जो बाकी सारा इशू है उसकी बात करना नाइंसाफ़ी है, बददियानती है। बहुत शुक्रिया। अगले वीलॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।